हेलो बच्चों, नमस्ते। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का हिंदी विषय और उसका चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है कर्ण का आप बल। तो बच्चों, आपने राजकुमार कर्ण के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक यहाँ पे लेखक ने खंड काव्य से बताया है, लिखा हुआ है। तो इस काव्य का प्रकार है खंड काव्य, जिसके कवि है रामधारी दिनकर, जिनका जन्म सन 1908 में ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1974 में ईस्वी सन हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया जिला मुंगेर यानी कि बिहार में हुआ था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने अधिकांश ऐसी कविताओं का सर्जन किया है जो जन जीवन को शौर्य, पराक्रम एवं वीरता से परिपूर्ण करके कर्मण्य की ओर उन्मुख करने वाली है। संस्कृति के बारे में तो अध्याय उनकी प्रमुख गद्य रचना है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्ण को विशेष रूप से सहारा है। महाभारत के पात्रों में कर्ण का विशेष स्थान है। वह सूर्य और कुंती का पुत्र है। इंद्र और कर्ण से संवाद में कर्ण का प्रबल आप बल झलकता है। आप बल यानी कि अपनी पोतानी ताकत। तो बच्चों, चलो हम कविता का थोड़ा बहुत सारांश शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्ण को विशेष रूप से सहारा है और महाभारत के पात्रों में कर्ण का विशेष स्थान है। वह सूर्य और कुंती का पुत्र है। इंद्र और कर्ण के संवाद में कर्ण का प्रबल आप बल झलकता है। इस संसार में इंद्र तो आपको पता है देवताओं का राजा, और कर्ण कुंती पुत्र है जो। तो इस संसार में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिसके माथे पर अच्छे कुल का टीका होता है, परंतु अंदर से रसहीन होते हैं, न अपना नाम और ना ही परिचय दे सकते, यानी कि नाबालिग के ऐसे कुछ बालक बोलते हैं, अपने कुल से दूर हो जाते। इसे सुनकर कर्ण कहता है, जो साहसी यानी कि विक्रमी मनुष्य होते वे पुरखों के नाम से नहीं चलते, बल्कि अपने बल यानी कि तेज उत्पन्न करते हैं और संसार उसी का सम्मान करता है। सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं तथा अपनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कर्ण कहता है, कुल गोत्र मेरा साधन नहीं है, मेरा तो पुरुषार्थ ही धन है, यानी कि प्रसिद्ध मेहनत, पुरुषार्थ। मैं जिस स्कूल में जन्मा वहाँ से तो मुझे फेंक दिया गया है, परंतु मैंने साहस नहीं छोड़ा। अब मेरा कुल मुझे देखकर आश्चर्यचकित है। अब मुझे स्वयं ढूंढने आया है। लेकिन हे कृष्ण, परंतु अब मैं लौट नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि या तो कौरवों की विजय होगी या अर्जुन के हाथ कर्ण की मृत्यु हो। इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार कविता में कर्ण के शौर्य, वीरता, प्रतिज्ञा का वर्णन यहाँ पे सहजता से किया हुआ है। तो चलो बच्चों, अभी हम कविता को देखते हैं। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि रामधारी दिनकर जी कविता में कृष्ण से कहते हैं कि सिर पर अस्से कुल का
टीका यानी कि पहचान है, परंतु अंदर से जीवन का रस नहीं है। जो अपना नाम न दे सके, जो अपना नाम न ले सके और अपना परिचय भी न दे सकता है, ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने कुल से दूर हो जाते हैं, कुल को नष्ट कर देते हैं। अर्थात कि अच्छे कुल में जन्म लेने पर भी अपना नाम और अपनी पहचान अपने कुल से नहीं दे सकते, और उस कुल में जन्मते ही उन्होंने छोड़ दिया हो, वे अपने कुल को खो देते हैं। यानी कर्ण जन्म होते ही कुंती ने उसने त्याग दिया था। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न सत्र पुरुषों का दार, अपना बल तेज जमाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। तो कवि कहता है कि जो विक्रमी यानी कि पराक्रमी पुरुष होते हैं, जो विक्रमी यानी कि पराक्रमी पुरुष होते हैं, उन पर अपने पूर्वजों का सत्र न होते भी वे अपने आत्मबल और तेज से, वे अपने आत्मबल और तेज से इस संसार से सम्मान प्राप्त करते हैं। सभी उसे देखकर आकर्षित होते हैं। उनके अनेक प्रकार के प्रयत्न करके अपनाते हैं। जैसे कि कर्ण के शौर्य और तेज को देखकर दुर्योधन आकर्षित हुआ और उसे अपनाने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए। तो बच्चों, आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक यहाँ वीडियो हम रोक देते हैं। नमस्ते।